हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोटनिक अकेडमी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आपकी जो तैयारी है यूपी लोअर यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और आगामी जितने भी परीक्षाएं हैं उन सबको मद्देनजर रखते हमने सीरीज चला रखी है। जितने भी हमारी वीडियो हैं भारतीय संविधान से संबंधित, आज हमारी 5वीं वीडियो है। और आज का हमारा टॉपिक है भारत की अनुसूचियां व स्रोत, यानी कि भारतीय संविधान में जो 12 अनुसूचियां हैं और भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं कि भारत के जो संविधान से संबंधित जितनी जो चीजें हैं वे किस देश के संविधान से ली गई है। हमारी जो प्रथम अनुसूची है, अभी 12 अनुसूचियां हैं इसमें। पहली प्रथम जो अनुसूची है इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें है राज्यों के नाम व उनके न्यायिक क्षेत्र, यानी कि जितने भी राज्य के नाम है उनसे उनसे संबंधित न्यायिक क्षेत्र में प्रथम अनुसूची में आएंगे। नंबर 2 पे है संघ राज्य क्षेत्रों के नाम व उनकी सीमा से संबंधित। संघ राज्य क्षेत्र, जितने भी हमारे संघ राज्य क्षेत्र हैं, हमारे 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं और 28 राज्य हैं, और उनकी सीमा से संबंधित क्षेत्र है वह अनुच्छेद 1 से 1 एवं 4। अब है हमारी दूसरी अनुसूची। इसका जो विषय है दूसरी अनुसूची का वह है परिलिप्तियों पर भत्ते, विशेषाधिकार और इससे संबंधित प्रावधान। दूसरी अनुसूची में क्या 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 शामिल है? पहले है भारत का राष्ट्रपति, इसी में आता है। फिर नंबर 2 पर है राज्यों के राज्यपाल। नंबर 3 पे है लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, दूसरी अनुसूची में आते हैं। फिर है नंबर 4 पर राज्य के सभापति व उपसभापति। फिर नंबर 5 पे है हमारी राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। नंबर 6 पे है राज्य विधान परिषदों के सभापति एवं उपसभापति। जो राज्य विधान परिषदें हैं ये सभी राज्यों में नहीं है, ये कुछ लगभग 5-6 राज्यों में है जहाँ पर राज्य विधान परिषदें हैं। अब है हमारा 7वां पॉइंट, इसमें है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। 8वां पॉइंट है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। और 9वां पॉइंट है हमारा भारत के नियंत्रक व मालिका परीक्षक। ये हमारे जो 9 पॉइंट है ये दूसरी अनुसूची में शामिल किए हैं। इनसे संबंधित जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 75, 97, 125, 148, 158, 164, 186, 201, ये इनसे संबंधित जितने पॉइंट है ये अनुच्छेद है। तीसरी अनुसूची है जो हमारी, इसमें लिए गए विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा लिए जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के रूप में दिए गए, यानी कि जो जितने भी उम्मीदवार है उनमें ले जानी शपथ या प्रतिज्ञा। पहला है संघ के मंत्री, यानी केंद्र सरकार के जितने भी मंत्री है उनसे संबंधित। फिर है संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, जो संसद है उसके लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी। नंबर 3 पे है संसद के सदस्य, संसद के जितने भी सदस्य हैं लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति, इनसे शामिल है। नंबर 4 पर है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जितने जो सर्वोच्च न्यायालय है उनसे संबंधित जितने भी न्यायाधीश वहां पर कार्यरत है। नंबर 5 में है भारत के नियंत्रण व मालिका परीक्षक। नंबर 6 पे है राज्य मंत्री। नंबर 7 पे है राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी। नंबर 8 है राज्य विधानमंडल के सदस्य। नंबर 9 पर है मैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ये हमारी तीसरी अनुसूची में शामिल है, यानी कि जितने भी हैं 9 पॉइंट इनसे संबंधित जो शपथ या प्रतिज्ञान इससे संबंधित है। इससे संबंधित जो अनुच्छेद है हमारे अनुच्छेद 75, 84, 99, 124, 140, 173, 188 व 219, ये से संबंधित अनुच्छेद है जितने भी हमारे ऊपर 9 पॉइंट है।
अब हमारे चौथी अनुसूची में क्या शामिल है? इसमें है हमारे राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन, यानी कि जो हमारे राज्य है वह केंद्र शासित प्रदेश हैं, 28 राज्य हैं, 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनसे संबंधित राज्यसभा में जो सीटें हैं उनसे संबंधित है। इसमें है हमारा अनुच्छेद है 4 व 80। पांचवी अनुसूची है हमारी, इसमें शामिल है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध। पांचवी अनुसूची में शामिल है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के उपबंध में शामिल। इसका जो अनुच्छेद है वो 244 है। 244 अनुच्छेद इससे संबंधित है। छठी अनुसूची, ये है हमारी इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है, इससे अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। छठी अनुसूची में शामिल है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध, यानी कि जो हमारे जो राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध, ये अनुच्छेद 244 से संबंधित है। अब है हमारी सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची में क्या क्या शामिल है? इसमें जो विषय है, सूची है हमारी जितनी 3 सूचियां हैं, 3 सूची इसमें शामिल है। पहली है इसमें हमारी जो पहली अनुसूची है वो है संघ सूची, दूसरी है इसमें राज्य सूची, तीसरी है इसमें समवर्ती सूची। ये 3 सूचियां हैं, इनमें कौन कौन से विषय, कितने विषय शामिल हैं? संघ सूची में जो मूल विषय थे वे 97 थे, यानी कि जब संविधान में संशोधन हुआ उसके जो मूल विषय थे वे 97 थे। उसके बाद अब इसमें टोटल विषय है हमारे 100, यानी कि इसमें 100 विषय हो चुके हैं। फिर राज्य सूची, इसके जो मूल विषय थे वे 66 थे, लेकिन अभी वर्तमान में इसमें 61 विषय हैं, इसमें से कुछ घटा दिए गए हैं। अब है हमारा समवर्ती सूची। संघ सूची में ये है समवर्ती सूची, इसमें मूल रूप से 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 52 विषय हैं। संघ सूची केंद्र सरकार से संबंधित विषय आते हैं, राज्य सूची में राज्य से संबंधित विषय आते हैं, और जो समवर्ती सूची है इसमें केंद्र व राज्य दोनों से संबंधित विषय आते हैं। राज्य व केंद्र के मध्य शक्तियों का इसमें विभाजन किया जाता है समवर्ती सूची में। राज्य और केंद्र से संबंधित इसमें क्या है, विभाजन किया जाता है। इसका जो अनुच्छेद है वह हमारा 246 अनुच्छेद इसके अंतर्गत आता है। अब हमारी 8वीं अनुसूची, इसमें कौन कौन से विषय शामिल हैं? इसका जो विषय है संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं। मूल रूप से संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं शामिल हैं। कौन कौन सी भाषाएं हैं? असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकण, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू, ये भाषाएं थी। अब ये हमारी जो 22 भाषाएं हैं ये इसमें शामिल है। अब जो सिंधी भाषा थी, ये हमारी जो सिंधी भाषा थी, सिंधी भाषा को 1967 में 21वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। सिंधी भाषा को 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। इसके बाद कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 के 71वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। कोंकणी,
मणिपुरी और नेपाली को 1992 के 71वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। और बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली इसको 2023 के 92वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। ये है यहाँ से हमारे इम्पोर्टेंट, ये वाले जो पॉइंट है ना, चार भाषाएं हैं, यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 2023 के 92वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। उड़िया का नाम बदलकर 2011 में ओडिया कर दिया गया था। और राज्य के नाम भी है ओडिशा। 2011 में इसका नाम बदल दिया गया था। इसमें जो अनुच्छेद है वे हैं हमारे 344 एवं 351, इससे अनुच्छेद संबंधित है। अब है हमारी 90वीं सूची। इसमें जो हमारा विषय है वह है भू सुधारों और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन यानी कि उसके खत्म से संबंधित राज्य विधानमंडलों व अन्य मामलों से संबंधित संसद के अधिनियम और विनियम। मूलतः इसमें 13 थे, परंतु वर्तमान में 282 इसमें भूमि सुधार और जमींदारी प्रणाली हैं शामिल हैं। इस अनुसूची को पहले संशोधन 1951 द्वारा मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा इससे संबंधित कानून ने इसे बचाने के लिए जोड़ा गया था। इस अनुसूची को पहले संशोधन 1951 द्वारा मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर यानी कि अगर किसी ने मूल अधिकारों का उल्लंघन किया के आधार पर न्यायिक समीक्षा से इसमें सम्मिलित कानून से इसे बचाने के लिए जोड़ा गया था। तदपि वर्ष 2007 में उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिया गया कि इस अनुसूची में 24 अप्रैल 1975 के बाद सम्मिलित कानूनों को ही न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। इसमें जो अनुच्छेद है वो हमारा 31 है, इस अनुच्छेद इससे संबंधित है। अब हमारी 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची का जो विषय है वह है दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभाओं के सदस्यों की निर्भरता का मतलब होता है योग्यता के बारे में उत्पन्न दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभाओं के सदस्यों की योग्यता के बारे में उत्पन्न इस अनुसूची को 52वें संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया था। इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया था। इसे दल परिवर्तन रोधी कानून भी कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट अनुसूची है, यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें जो हमारे अनुच्छेद है वो है 102 व 191 यानी कि अनुच्छेद 102 और 191 से संबंधित है। अब है हमारी 11वीं अनुसूची। विषय है पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार व जिम्मेदारियां। इसमें 38 विषय शामिल हैं। इस अनुसूची को 73वें सिद्धांत संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार व जिम्मेदारी। इसमें 29 विषय शामिल है। इस अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। इसमें अनुच्छेद है 247(6). अब हमारी अंतिम अनुसूची है वह है 12वीं अनुसूची। इसका जो विषय है वह है नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार व जिम्मेदारियां। इसमें 18 विषय शामिल है। 12वीं जो अनुसूची है इसमें है नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार व जिम्मेदारियां। इसमें 18 विषय शामिल है। इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। इसका जो अनुच्छेद है वो है 247(b).
ये हमारी 12 अनुसूचियां हैं, कंप्लीट हो गई। इसके बाद है अब है हमारा संविधान के स्रोत। एक नजर, यानी कि जो हमारे संविधान के स्रोत हैं उनमें किस किस देश से क्या चीज ली गई है। पहला है हमारा भारत शासन अधिनियम 1935। पहला हमारा भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें जो ली गई विशेषताएं हैं, भारतीय शासन अधिनियम 1935 से ली गई जो विशेषताएं हैं वो जो संविधान में शामिल है कौन कौन सी है। इसमें है संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध व प्रशासनिक विवरण। ये जो पॉइंट हैं ये भारत शासन अधिनियम 1935 से भारत के संविधान में लिए गए हैं। नंबर 2 पे है ब्रिटेन के संविधान। यहाँ से हमें क्या अपने संविधान में क्या लिया गया है। पहला पॉइंट है इसका संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनात्मक। ब्रिटेन के संविधान से ली गई विशेषताएं कौन सी हैं। संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय क्षेत्र विशेषाधिकार और द्विसदनात्मक। ये विशेषताएं ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। नंबर 3 है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से कौन कौन सी विशेषताएं ली गई है। पहली है इसमें मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पूर्वावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग। ये अमेरिका के संविधान से ली गई। कौन कौन सी विशेषताएं ली गई है। मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पूर्वावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग। ये अमेरिका के संविधान से ली गई है। अब हमारा नंबर 4 है आयरलैंड का संविधान। इसमें लिया गया है, इसमें ज्यादातर इसमें क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व। ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। आयरलैंड के संविधान से कौन कौन सी विशेषता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। ये आयरलैंड के संविधान से ली गई है। अब हमारा अगला जो पॉइंट है हमारा वो है कनाडा का संविधान। कनाडा के संविधान से ली गई विशेषताएं। कौन कौन सी विशेषताएं है। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति तथा उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। कौन कौन सी विशेषताएं हैं इसमें। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति तथा उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। ये कनाडा के संविधान से ली गई है। अगला पॉइंट है हमारा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कौन सी विशेषताएं ली गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो ली गई विशेषताएं हैं समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य व समागम की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है एक तो ये है समवर्ती सूची और नंबर 2 पर है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अगला पॉइंट है हमारा 7 पे जर्मनी का वाइमर संविधान। इसमें ली गई है आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, यानी कि जो अगर देश के अंदर आपातकाल की स्थिति आ जाए तो मूल अधिकारों का इसमें स्थगन किया जाना। यह जर्मनी के संविधान से लिया गया है। 8वां पॉइंट हमारा
सोवियत संघ का संविधान। ये वर्तमान में इसका नाम रूस है, रूस के संविधान। इसमें से ली गई विशेषताएं हैं मूल कर्तव्य और प्रस्तावनाओं में जो न्याय है हमारे 3 है इसमें, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श रूस के संविधान से ली गई है। मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में जो संबंधित 3 न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये रूस के संविधान से ली गई है। नंबर 9 पे है फ्रांस के संविधान से ली गई विशेषताएं। गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में जो शामिल स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श, ये फ्रांस के संविधान से ली गई है। गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श, ये फ्रांस के संविधान से ली गई है। अब हमारे 10वां पॉइंट, इसमें दक्षिण अफ्रीका का संविधान से ली गई विशेषताएं। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई विशेषताएं हैं, इसमें कौन सा है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, ये इंपोर्टेंट पॉइंट है। संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये 2 पॉइंट दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। 11वां हमारा है, इसमें है जापान का संविधान। इसमें ली गई विशेषता कौन सी है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कि जो हमारी विधि है, कानून है, उसको द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है वह जापान के संविधान से ली गई है। इसमें एक पॉइंट और नोट करो, ये पॉइंट है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम। नॉर्थ अमेरिका अधिनियम, अधिनियम इससे ली गई है हमारी, इससे ली गई विशेषता है हमारी राज्यों का संघ, राज्यों का संघ, ये इससे ली गई विशेषताएं हैं। तो हमारे आज ये हमारे 2 टॉपिक थे, भारतीय संविधान की अनुसूची व भारतीय संविधान के स्रोत, हमने ये एक ही वीडियो में करा दिए हैं आपको। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।